स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संसारशाला में। मैं आपका दोस्त अंकुश कुमार पाल फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल, और भक्ति काल का ये हमारा होगा 5वां भाग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो पर। और वीडियो पर चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। और आज का हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है वो हमारा है कि किस आलोचक ने तुलसी और सूर्य को हिंदी काव्य गगन का सूर और चंदा माना है। किस आलोचक ने तुलसी और सूर्य को हिंदी काव्य गगन का सूर और चंदा माना है? आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कौन है इनमें से जो जिन्होंने तुलसी और सूर्य को क्या नाम है, सूर्य और चंदा माना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बताते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है ये आप तो जानेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा विकल्प है हमारा डॉक्टर नागेंद्र, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आलोचक हैं जिन्होंने तुलसी और सूर्य को हिंदी काव्य का गगन और सूर्य चंदा माना है वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है दोस्तों? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पर है कि क्या नाम है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गव हरि नाम। इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है, कृष्णदास हैं या कुंभन दास हैं? कौन है, कृष्णदास हैं, कृष्णदास या कुंभन दास हैं, या सूरदास हैं या परमानंद दास हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कुंभन दास। ठीक है, कुंभन दास को अष्टछाप का सबसे वरिष्ठ कवि माना जाता है। ठीक है, और इस पंक्ति के भी ये रचनाकार कुंभन दास ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि कृष्ण के बाल लीला विषयक सर्वाधिक पद किस कवि ने लिखी हैं? तो जो कृष्ण की बाल लीला विषयक पद हैं वो किस कवि ने सर्वाधिक लिखे हैं? सूरदास ने लिखे हैं, परमानंद दास ने लिखे हैं, कुंभन दास ने लिखे हैं, या ये सभी लिखे हैं? ठीक है दोस्तों, तो लिखे तो सभी हैं कृष्ण के बाल लीला का वर्णन, पर किसने सर्वाधिक लिखा ये बताना है। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है सूरदास जो हैं कृष्ण के बाल लीला विषयक सर्वाधिक पद लिखे हैं, क्योंकि इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जुगलमान चरित्र के रचनाकार कौन है? एक रचना है जुगलमान चरित्र। क्या है? जुगलमान चरित्र, और इसके रचनाकार आपको बताना है। परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, सूरदास हैं, या चतुर्भुज दास हैं? ठीक है, तो जो जुगलमान चरित्र है वो किसकी रचना है? कृष्णदास की है। किसकी है? कृष्णदास की है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कौन सा अष्टछापी कवि अधिकारी पद पर आसीन था? कौन सा अष्टछापी कवि था जिसको अधिकारी पद पर आसीन था, या जिसको अधिकारी भी कहा जाता था? तो कौन है आपके? कृष्णदास हैं, सूरदास हैं, चित स्वामी हैं, या परमानंद दास? ये आपको बताना है। तो कौन है? ये हैं आपके कृष्णदास। कृष्णदास को अधिकारी के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो अष्टछाप, ये जो क्या नाम है, गोवर्धन पर्वत पर सिरी पर्वत पर क्या नाम है मंदिर बना था, ये उसी मंदिर के क्या थे? अधिकारी थे, उसकी देख रेख ये करते थे। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्या है, श्री वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। अब आपको बताना है वल्लभाचार्य के शिष्य इनमें से कौन नहीं है। नंददास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, कौन नहीं है? तो जो वल्लभाचार्य के शिष्यों में नहीं आते हैं वो हैं आपके नंददास ये आते हैं विट्ठलनाथ के शिष्यों में। किसके शिष्यों में आते हैं? विट्ठलनाथ के शिष्यों में ये आते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, लसित त्रिभंग चाल पर चल के, चिबुक चार गति ठठक्यो। पंक्ति के पंक्तिकार हैं, ये आपको बताना है। पंक्ति क्या फिर से पढ़ लेते हैं। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, लसित त्रिभंग चाल पर चल के,
चिबुक चारि गति ठठक्यो। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना। तो पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, परमानंद दास की है, कृष्णदास की या नंददास की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना ये किसकी पंक्ति है। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये है आपके कृष्णदास की पंक्ति। किसकी पंक्ति है? कृष्णदास की पंक्ति है। अगले पंक्ति पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहाँ करो वैकुंठ ही जाय, कहाँ करो वैकुंठ ही जाय, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। ठीक है दोस्तों, पंक्ति किसकी है आपको बताना है। फिर से पढ़ता हूँ मैं। कहाँ करो वैकुंठ ही जाय, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। कौन है इसके? परमानंद दास हैं, सूरदास हैं, कृष्णदास हैं या नंददास हैं, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पंक्ति किसकी है? ये आपके परमानंद दास जी की पंक्ति है। परमानंद दास कहते हैं कहाँ करो वैकुंठ जाएं, कहाँ मैं वैकुंठ जाऊं, क्या काम है मुझको, जहाँ न नंद हैं, न यशोदा मैया हैं, और न गोपी हैं, न ग्वाल हैं, और न ही गाय हैं, तो मैं ऐसे वैकुंठ जाकर क्या करूँगा। ठीक है दोस्त, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुवन चलन नेक तन मंडित, मुख दधि लेप किए। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुवन चलन नेह अरु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। किसकी पंक्ति है? सूरदास की है या रसखान की है या मीराबाई की या नंददास की है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है किसकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करा है कि शोभित कर नवनीत लिए, वो अपने हाथों में मक्खन लिए ऐसे शोभित हो रहे हैं, और घुटुरुवन मतलब क्या है, गांठी के बल चल रहे हैं, और तन मन क्या है उनका, जो मुख से क्या है पूरा लेपा हुआ है। ठीक है, तो वही पंक्ति है, बाल लीला का वर्णन करते हैं। फिर अगली पंक्ति है कि काहे को अरि करत मेरो मोहन, काहे को अरि करत मेरो मोहन, पंक्ति के रचनाकार कौन है। काहे को अरि करत मेरो मोहन, पंक्ति के रचनाकार कौन है आपको बताना है। कौन है? परमानंद दास हैं, नंददास हैं, सूरदास हैं या मीराबाई हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इस पंक्ति के कौन पंक्तिकार हैं। तो जो कह रहा है कि काहे को अरि करत मेरो मोहन, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है हमारे सूरदास साहब की। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है। रास पंचाध्याय एक रचना है, किसकी रचना है आपको बताना है, और इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, या किस छंद का कौन सा छंद प्रयोग किया। भरवय छंद, रोला छंद, गीतिका छंद या दोहा छंद। कौन सा छंद है जिसमें रास पंचाध्याय लिखी गई है? तो ये है आपका रोला छंद। ठीक है, आपको बताना होगा रास पंचाध्याय किसकी रचना है, कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं किन किन का कमेंट आता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। किस अष्टछापी कवि को तुलसी का भाई कहा गया है। ठीक है, किस अष्टछाप कवि को तुलसी का भाई कहा गया है, ये आपको बताना है। कौन है? नंददास जी हैं, परमानंद दास जी हैं, गोविंद स्वामी हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो तुलसीदास का भाई किसे कहा गया है? तो ये है आपके नंददास जी। नंददास जी को नाभादास की रचना भक्तमाल में तुलसी का भाई कहा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। भंवर गीत किस कवि की रचना है। भंवर गीत किस कवि की रचना है आपको बताना है। नारायण दास का है, नंददास का है, सूरदास का है, या परमानंद दास का है। ठीक है, तो जो भंवर गीत है ये सूरदास के भ्रमर गीत के अनुकरण की तरह लिखी गई है। इसमें भी गोपियाँ क्या है, उद्धव जी से तर्क करती है। तो यह किसकी रचना है? नंददास जी की है। किसकी रचना है दोस्तों? नंददास जी की है। आपको समझ में है किसकी रचना है ये है आपके नंददास जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है? आपके नंददास जी की है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। नंददास की रचना है, अब इसमें बताना है कौन सी रचना नंददास जी की है। सुदामा चरित्र है, रुक्मणी मंगल है, श्याम सगाई है, या सभी है। आपको बताना है ये कौन सी रचना है जो नंददास की है।
तो नंददास की सुदामा चरित्र भी है, रुक्मणी मंगल भी है और श्याम सगाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी नंददास की हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सभी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नंददास कृत प्रेमाख्यानक परंपरा की रचना मानी जाती है। नंददास की कौन सी रचना है जो प्रेमाख्यानक परंपरा में रची गई है। ठीक है, रस मंजरी है, विरह मंजरी है, रास पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है, तो जो नंददास की रचना है रस पंचाध्यायी कब लिखी गई थी, 1668 ईस्वी में, 1668 में लिखी गई है। ये है इनकी रसमंजरी, और रसमंजरी प्रेमाख्यानक परंपरा की रचना मानी जाती है। अगर प्रश्न पर चलते हैं, द्वादश यश किस कवि की रचना है। ठीक है, कौन सी रचना है, द्वादश यश। द्वादश यश किस कवि की रचना है आपको बताना है। चतुर्भुज दास की है, नंददास की है, परमानंद दास की है, लालदास की है। ठीक है दोस्तों, तो जो रचना है द्वादश यश, ठीक है, कौन सी रचना, ये जो रचना है द्वादश यश ये है आपके चतुर्भुज दास की। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर दूत रचना किसकी है। अब आपको यहाँ पर बताना है भ्रमर दूत रचना किसकी है। जगन्नाथ की है, हरिऔध की है, सत्यनारायण की है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये रचना किसकी है आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो भ्रमर दूत है, क्या है, भ्रमर दूत जो रचना है ये आपके सत्यनारायण कवि रत्न की है। किसकी है, सत्यनारायण कवि रत्न की है। फिर अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत परंपरा की किस कवि की गोपियाँ क्या थी, भावुक थी। भ्रमर गीत परंपरा में किसी क्या नाम है, किसी की गोपियाँ भावुक हैं तो किसी की गोपियाँ तर्कशील हैं। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया है कि भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि की गोपियाँ क्या हैं, भावुक हैं। क्या हैं, भावुक हैं। ठीक है, तो आपको बताना है किसकी गोपियाँ थी जो भावुक थी। चलते हैं देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में हमारा है, क्या है ऑप्शन में, सत्यनारायण कविरत्न है, द्वारका प्रसाद है, सूरदास है, या नंददास है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सत्यनारायण कविरत्न है, या द्वारका प्रसाद है, सूरदास है, या नंददास है। ठीक है, तो आपको बताना है किनकी गोपियाँ जो थी भावुक थी। तो जो सूरदास की गोपियाँ थी वो थी भावुक, और नंददास की गोपियाँ जो थी वो थी तार्किक। ठीक है दोस्तों, नंददास की गोपियाँ कैसी थी, तार्किक थी, और सूरदास की गोपियाँ क्या थी, भावुक थी। आगे प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ वात्सल वियोग का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ इसमें वात्सल वियोग का ग्रंथ आपको बताना है। इनमें से सभी है, मतलब कौन सा, भ्रमर दूत, भ्रमर गीत, या भंवर गीत। ठीक है, इनमें कौन सा ग्रंथ है जो वात्सल वियोग का ग्रंथ है आपको बताना। तो यहाँ पर जो क्या नाम है, ऑप्शन है आपका भ्रमर दूत, भ्रमर गीत और भंवर गीत। ठीक है, या पहला ऑप्शन दिया इनमें से सभी। आपको बताना है कौन सा है जिसकी जो ग्रंथ क्या है, वात्सल वियोग का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो इसमें जो भ्रमर दूत है, कौन सा, भ्रमर दूत जो है ये आपका जो ग्रंथ है वो वात्सल वियोग का ग्रंथ है। ठीक है, अब आपको बताना ये भ्रमर दूत किसकी रचना है। ठीक है, तो ये जो भ्रमर दूत रचना है वो सत्यनारायण कविरत्न की है। किसकी है, सत्यनारायण कविरत्न की है। ठीक है, और जो भंवर गीत है ये भंवर गीत आपका नंददास का है। किसका है, नंददास का है, और भ्रमर गीत है आपका सूरदास का। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्रवास जनित वियोग का ग्रंथ है। प्रवास जनित वियोग का ग्रंथ है ये आपको बताना है। अमर गीत सार है, उद्धव शतक है, भ्रमर गीत है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो जो भ्रमर गीत सार है ये अमर गीत लिखा है, इसको भ्रमर करना है। ठीक है, भ्रमर गीत सार है, ये भ्रमर गीत सार प्रवास जनित वियोग ग्रंथ है, और ये रचना किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि की गोपियाँ अधिक तर्कशील हैं। ठीक है, ये प्रश्न मैं अभी आपको बताया हूँ कि भ्रमर गीत परंपरा में कुछ की गोपियाँ क्या थी, भावुक हैं, और कुछ की गोपियाँ क्या हैं, तर्कशील हैं। कुछ की गोपियाँ क्या है, तर्कशील या तार्किक हैं।
ठीक है, तो आपको यही प्रश्न पूछ रहा है कि भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि की गोपियाँ क्या हैं, तर्कशील हैं, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो नंददास की गोपियाँ हैं, नंददास की गोपियाँ क्या हैं, तर्कशील है। और इनका आपको जानते हैं कौन सा रचना है, इनकी रचना है भंवर गीत है। ठीक है, भंवर गीत क्या दोस्तों, भंवर गीत है। जो नंददास की रचना है वो है आपका भंवर गीत, भंवर गीत। ये भंवर गीत की जो गोपियां हैं वो क्या हैं, तर्कशील हैं। ठीक है, क्या हैं, तर्कशील हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस कवि में राधा लोकहित कारणी के रूप में चित्रित हैं, किस काव्य में राधा लोकहित कारणी के रूप में चित्रित हैं, आपको बताना है। भंवर गीत में है, या भ्रमरदूत में है, या प्रियप्रवास में, या उद्धव शतक में। इसमें आपको बताना है कि राधा लोकहित कारणी के रूप में चित्रित हैं किस काव्य में। ठीक है दोस्तों, किस काव्य में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है, जो प्रियप्रवास है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लोकहित कारणी के रूप में कहा गया है, और लोकहित कारणी में राधा किस में आती हैं, प्रियप्रवास में। प्रियप्रवास में भी राधा और कृष्ण का ही वर्णन है। ठीक है, और जब कृष्ण क्या नाम है, मथुरा से गोकुल जाते हैं तभी का ये लिखा गया है। तो उसी इनके कृष्ण के जब जाने पर जो गोपियों को वियोग है, उसी के नाम पर ये प्रवास जब कृष्ण जी करते हैं तो वहाँ पर यही से नाम से, प्रिय प्रवास के नाम से लिखा गया है। हरिऔध की रचना है ये, किसकी रचना है, हरिऔध की रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भ्रमर गीत में यशोदा भारत माता के रूप में चित्रित हैं, आपको बताना है। वो कौन सा भ्रमर गीत है जिसमें यशोदा माता भारत माता के रूप में चित्रित किया गया, यशोदा माता को भंवर गीत में किया गया है, या उद्धव शतक में किया गया है, प्रिय प्रवास में किया गया, या भ्रमर दूत में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। तो कौन सी रचना है जिसमें यशोदा माता को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है, तो ये आपका जो रचना है भ्रमर दूत जो रचना है, इसमें यशोदा माता को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस भ्रमर गीत में भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतिकालीन कलेवर का समन्वय किया गया है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना जिसमें भक्तिकालीन आख्यान भी है और रीतिकालीन आख्यान भी का समन्वय किया गया है। तो कौन सा है, श्याम संदेश है, या उद्धव शतक है, प्रिय प्रवास है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। कौन सी ऐसी रचना है जिसमें भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतिकालीन कलेवर का समन्वय किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी रचना है, तो जो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, आधुनिक काल के हैं, उद्धव शतक, इसमें भक्तिकालीन आख्यान भी है और रीतिकालीन कलेवर का समन्वय भी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्बार्क के गुरु का क्या नाम था, निम्बार्क के गुरु का क्या नाम था। निम्बार्क बोले तो निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य के गुरु का क्या नाम था, ये आपको बताना है। क्या नाम था इनके गुरु का, कांचीपूर्ण नाम था, नारद मुनि नाम था, शंकराचार्य नाम था, या इनमें से कोई नहीं। तो जो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक थे, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी, इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था नारद मुनि। क्या नाम था, नारद मुनि। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, नारद मुनि नाम था। फिर से देखें, नारद मुनि। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। युगल शतक आदिवाणी किस कवि की रचना है, ये आपको बताना है। युगल शतक और आदिवाणी किस कवि की रचना है, किशोर दास की है, या परशुराम देव की है, श्री भट्ट की, या हरिव्यास देव की है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो युगल शतक और आदिवाणी किस कवि की रचना है, तो ये है श्री भट्ट की। किसकी है, श्री भट्ट की। अब आप श्री भट्ट की संप्रदाय में ये भी जान लीजिए, तो श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय में है। श्री भट्ट के संप्रदाय कवि हैं, निम्बार्क संप्रदाय के। ठीक है, ध्यान रहेगा, हाँ ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, महावाणी किस कवि की रचना है। क्या है, महावाणी किस कवि की रचना है, आपको बताना। हरिव्यास देव की है, श्री भट्ट की है, या परशुराम देव की, अथवा किशोर दास की है, ये आपको बताना है। तो जो महावाणी रचना है वो आपकी किसकी है, ये आपकी है परशुराम देव की है। किसकी रचना है ये आपकी, परशुराम देव की है महावाणी। ठीक है दोस्तों,
महावाणी किसकी रचना है? महावाणी है, सॉरी ये प्रश्न महावाणी परशुराम देव की नहीं है, ठीक है। महावाणी किसकी रचना है? ये हरिव्यास देव की है, सुधार लीजिए, ठीक है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। महावाणी किसकी रचना है? हरिव्यास देव की है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है महावाणी, और रचनाकार कौन है? हरिव्यास देव। कौन है? हरिव्यास देव। महावाणी रचना है और उसके लेखक कौन है? हरिव्यास देव। कौन है? हरिव्यास देव। थोड़ा सा सुधार लेना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलें प्रश्न पर। आगे प्रश्न जो हमारा है, किस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है? किस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है? तो कौन सा संप्रदाय है आपका? गौड़ी संप्रदाय है, ये राधा वल्लभ संप्रदाय है, ये वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, ठीक है। कौन सा संप्रदाय है जिसमें राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना कौन सा संप्रदाय है? राधा वल्लभ संप्रदाय। इसमें सीधा सीधा राधा नाम दिया है, तो मतलब राधा ही प्रमुख हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पर हम आगे प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये आपको बताना है। यह राधा वल्लभ संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक आपको बताना है, ठीक है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, सूरदास हैं, या हितहरि वंश कौन है? ठीक है, तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो आपके हैं हितहरि वंश। कौन है? हितहरि वंश। विष्णु स्वामी भी आते हैं, इनका रुद्र संप्रदाय है, ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। वल्लभाचार्य है, ये भी वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से आते हैं, या वल्लभ संप्रदाय आता है इनका। इनका क्या है, क्या नाम है? वल्लभ संप्रदाय भी है और रुद्र संप्रदाय भी है, दोनों आता है, ठीक है। और बाकी सूरदास तो क्या नाम है, इसी वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारा? सूरदास जी का जन्म रुनकता मानने वाले विद्वान हैं, ठीक है। मैं आपको बताया हूँ, इसकी एक ट्रिक बताया हूँ कि सूरदास का जन्म कौन रुनकता मानता है और कौन सीही मानता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैं अपने क्या नाम है, इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मेरा पड़ा है, शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैं आपको बताया हूँ कि कौन ऐसे विद्वान हैं जो सूरदास का जन्म सीही मानते हैं, कौन ऐसे विद्वान हैं जो इनका जन्म सीही मानते हैं, और कौन इनका जन्म रुनकता मानते हैं, ठीक है। तो आप अगर देख लेना जा कर के वीडियो को। फिलहाल तो मैं प्रश्न पर चलता हूँ। तो यहाँ पर जो इनका जन्म रुनकता मानने वाले हैं, कौन इनका जन्म रुनकता मानता है सूरदास, तो वो देखते हैं। कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, श्याम सुंदर दास मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, या ये सभी मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कौन मानते हैं? तो जो सूरदास जी का जन्म रुनकता मानते हैं वो ये सभी हैं। कौन है? ये सभी जो जितने भी विद्वान आचार्य हैं ये सभी मानते हैं सूरदास का जन्म रुनकता, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, ठीक है। अब हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है हिंदी संसार शाला। हिंदी संसार शाला में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी संसार शाला में आपको हिंदी साहित्य का टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट स्पेशलिस्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको साहित्य पढ़ाया जाता है, साहित्य के साथ साथ आपको व्याकरण भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो बहुत ख़ास बात है, क्या है? इसके साथ साथ जो बहुत ख़ास बात है वो है आपकी ट्रिक। आपको ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब में। ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं याद हो रहा है, बिल्कुल से नहीं याद हो रहा है। बहुत बार पढ़ के आप याद करके थक गए हों, वो टॉपिक अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो उसको हम आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से, बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जो भी टॉपिक नहीं याद होता हो वो आप मुझको कमेंट करें, मैं आपको उस टॉपिक पर बहुत शानदार है और बहुत सरल भाषा में ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे जो भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।